मैंने कुछ इंडियन रियर व्हील ड्राइव कार की लिस्ट बनाई थी, तो लिस्ट को इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो गाड़ियाँ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बनाई थी और इंडिया में ज़्यादातर बिकी थी, और सेकंड ऐसी कार्स जो लोग इंपोर्ट करते थे, जिसको लोग इंपोर्टेड कार ज़्यादा बोलते थे, और थर्ड जो बाय बर्थ फ्रंट व्हील ड्राइव आती थी पर उसमें उतनी पावर नहीं है कि वो व्हील स्पिन कर पाए और हम उसको ड्रिफ्ट कर पाए। तो वैसे भी कुछ गाड़ियाँ हैं जो आपको मोड करनी पड़ेगी और आपको मोड वाली फीलिंग भी देगी। इंडियन मैन्युफैक्चरर में थी प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड। उनने बहुत सारी गाड़ियाँ बनाई थी और पुराने इंडिया में ज़्यादातर रियर व्हील ड्राइव कार ही आती थी। तो लिस्ट की पहली कार है प्रीमियर पद्मिनी। जब फियाट इंडिया में आई तो उन्होंने 1100 लॉन्च करी थी, जिसको हम डुक्कर के नाम से जानते हैं। वो इंडिया में आई, उन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया। फिर जब इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि अगर फॉरेनर कंपनी को यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ बेचनी है तो उनको इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो फिर फियाट ने प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड पाल से पार्टनरशिप लाइसेंस में पद्मिनी बनाई। पद्मिनी रियल व्हील ड्राइव सेटअप में आती थी। उसमें उतना पावर नहीं था, शायद 45 bhp तक का पावर बनाती थी। उसको भी आप रियल व्हील ड्राइव सेटअप में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आती है कॉन्टेसा, जो हिंदुस्तान मोटर्स ने बनाई थी। कॉन्टेसा भी रियर व्हील ड्राइव सेटअप में आती थी। आपको इजीली चीप में सेकंड हैंड मार्केट में कॉन्टेसा मिल सकती है। कॉन्टेसा इसूजू के टर्बोचार्ज इनलाइन 4 इंजन के साथ आती थी। वो गाड़ी 88 bhp तक का पावर रखती थी। उसको व्हील स्पिन करना इजी रहेगा। आपको डिफरेंशियल वेल्ड करना पड़ेगा। वेल्डेड डिफरेंशियल में ड्रिफ्ट करना इजी रहता है। फिर एक है 118 एनी। एनी का मतलब है निसान इंजन। वो जो निसान का इंजन था वो ज़्यादा पावर बनाता था। वो फियाट ने 124 नाम से लॉन्च करी थी। तो फिर वो फियाट 124 इंडिया के पार्टनरशिप लाइसेंस में 118 एनई बन गई। फिर है एम्बेसडर। हिंदुस्तान मोटर ने मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 मोरिस कंपनी के साथ लाइसेंस में एम्बेसडर बनाई थी, जो यहाँ पे ज़्यादातर इंडियन पॉलिटिशियंस के पास दिखी जाती है। वो भी रियर व्हील ड्राइव सेटअप में आती थी। एम्बेसडर को करण शाह केस मोटर स्पोर्ट के ओनर ने SR20 टर्बो इंजन के साथ स्वैप करी है। इंडिया में अभी 2 एम्बेसडर है जो SR20 इंजन के साथ घूम रही है। वो 200 bhp तक का पावर जनरेट करती है। फिर आती है स्टैंडर्ड। ब्रिटिश लेलैंड ने स्टैंडर्ड कंपनी के साथ 2000 नाम से लॉन्च करी थी। स्टैंडर्ड 2000 रोवर SD1 की बॉडी और स्टैंडर्ड वैनगार्ड 2 लीटर इनलाइन 4 इंजन के साथ आती थी, जो 83 bhp जनरेट करती थी। वो भी रियर व्हील ड्राइव सेटअप में आती थी। आपको ड्रिफ्ट करना इजी रहेगा। फिर आती है टोयोटा कोरोला। शायद 1985 से पहले की सारी कोरोला रियर व्हील ड्राइव सेटअप में आती थी, जो इंडिया में भी लॉन्च हुई थी और इंडियन लोगों ने ज़्यादा खरीदी भी थी। बात करते हैं टोयोटा की, तो टोयोटा एक सीरीज भी आती थी जो 4AGE इंजन के साथ आती थी। हम सब ने इनिशियल डी में देखा है, जो ताकुमे ने अपनी AE86 में स्वैप करा था। अब बात करते हैं इंपोर्टेड कार, जो इंडिया में CBU यूनिट की तरह इंपोर्ट हुई थी, जिसमें है टोयोटा की क्राउन मार्क 2 जो 2JZ इंजन के साथ आती थी। केसर, JZX, लेक्सस GS300 भी आती थी, वो भी 2JZ इंजन के साथ आती। आपको इन सारी गाड़ियों में मेन चीज़ ये देखनी है कि ये 3000 सीसी की होनी चाहिए। 3 लीटर इंजन जो आता था वो इनलाइन 6 2JZ के साथ या फिर 1JZ के साथ आता था। वो आपको पावर जनरेट करने में ईजी रहेगा। फिर आती है जर्मन कार्स। जर्मन कार्स में है मर्सिडीज और BMW। मर्सिडीज और BMW सारी रियर व्हील ड्राइव सेटअप में आती थी, जिसमें मर्सिडीज में है W124, W203, W204 और बहुत सारी है। तो जब आप मर्सिडीज की गाड़ियाँ ढूंढ रहे हो तो मेन चीज़ ये ध्यान में रखना कि उसमें कंप्रेसर वाला एम्बुलप हो। कंप्रेसर का मतलब है वो गाड़ी सुपर चार्जर के साथ आती थी, तो वो आपको सुपर चार्ज ट्यून करने में और पावर जनरेट करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। फिर आती है BMW में ज़्यादातर E28 शायद रेयर है। E34, E46 और E36 ये भी ज़्यादा नंबर में इंपोर्ट हुई थी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अभी की कार, मतलब 10-15 साल की, जो आपके लिए अटेनेबल रहे और प्राइस भी ज़्यादा ना हो। इसमें है टोयोटा इनोवा, टोयोटा फॉर्च्यूनर, मारुति ओमनी, सुजुकी ईको, सुजुकी वर्सा, फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा थार। ये सारी गाड़ियों में बी रोल ज़्यादा रहता है। आपको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मॉड करके आप इसको भी रियर व्हील ड्राइव सेटअप में ले सकते हैं। इनोवा ज़्यादातर थाईलैंड में 2JZ इंजन के साथ स्वैप होती है और वो बहुत ज़्यादा मस्त बिल्ड बनाते हैं। फॉर्च्यूनर भी सेम है, उसमें भी आप
टूजेस इंजन डाल सकते हैं। अब तो बात यह है कि टोयोटा बहुत चीज़ों के लिए जानी जाती है, जिसमें है रिलायबिलिटी, पावर, अफोर्डेबल, और जो मुझे खास बात लगती है टोयोटा की वो है इंजन बे में ज़्यादातर जगह देना। टोयोटा के इंजन बे में बहुत सारी जगह होती है और वो पूरा खुला खुला सा लगता है, यहाँ के मैकेनिक उसमें इजीली काम कर सके। टोयोटा इनोवा तो 4 सिलेंडर इंजन में आती थी, पर उसमें आप 2J स्वैप कर सकते क्योंकि उसका इंजन बे बहुत बड़ा आता है। फॉर्च्यूनर में भी मैंने देखा है लोग 2J इंजन स्वैप करते हैं। फिर आती है ओमनी। ओमनी जापान में बहुत सारे लोग ड्रिफ्ट सेटअप के लिए यूज करते हैं। फिर सुजुकी ने ओमनी बंद करके इको लॉन्च करी, पहले वर्षा लॉन्च करी थी, पर इको वर्षा दोनों सेम ही है, इसको भी आप रियर व्हील ड्राइव में सेटअप में ले सकते हैं। फिर है स्कॉर्पियो, बोलेरो और थार, उसमें भी सेम चीज़ है, 4 व्हील ड्राइव या फिर रोड व्हील ड्राइव, आपको उसको मोड करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो करनी पड़ेगी, फिर आप उसको ड्रिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन करने वाली गाड़ियों की, जिसमें है बलेनो। जो पुरानी बलेनो आती थी वो जापान में कल्टस क्रेसेंट 4 व्हील ड्राइव किट आती है उसकी। तो ये जो कल्टस है वो जापान में 4 व्हील ड्राइव आती थी, वहाँ से आप उसका ड्राइव लाइन यहाँ पे इंपोर्ट करवा के उसको मोड कर सकते हैं। सेम चीज़ है मारुति ज़ेन के साथ, वो भी जापान में सर्वो 4th जनरेशन मारुति ज़ेन जैसी है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब ज़ेन इंडिया में मैन्युफैक्चर होती थी तो वो यूरोप में भी बेची जाती थी अल्टो के नाम से। तो जापान से इंडिया, फिर इंडिया से यूरोप, उसके पार्ट भी आपको ज़्यादा मिल जाएंगे और आप उसको रियर व्हील ड्राइव सेटअप में बना सकते हैं। अब है सुजुकी की कुछ ऐसी गाड़ियाँ जिसका नाम सुन के आपको बिलीव नहीं होगा कि ये भी हम 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर रियर व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसमें है जिप्सी। जिप्सी तो ऑल व्हील ड्राइव ही आती थी। फिर है मारुति 800। फिर जो एक आती थी जापान मॉडल कहते थे उसको, SS80 भी कहते थे उसको, और जापान में FX मॉडल नाम आता था, जो पाकिस्तान में मेहरान नाम से भी बिकी थी और यूरोप साइड के एरिया में अल्टो नाम से बिकती थी। तो ये जो मारुति 800 सीसी का इंजन आता था वो सारी कार जापान में 4 व्हील ड्राइव सेटअप में आती थी। तो आप उसके ड्राइव लाइन यहाँ पे इंपोर्ट करवा के जो बोल्ट ऑन किट जैसी ही होती है उसको आपको थोड़ा उसके माउंट वगैरह वेल्ड करके को भी आप 4 व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव सेटअप में बना सकते। फिर आती है सुजुकी किजासी, जो इंडिया में CB यूनिट की तरह इंपोर्ट होती थी पर यहाँ पे ज़्यादा बिकी नहीं है। ये सुजुकी किजासी भी ऑल व्हील ड्राइव सेटअप में आती थी। आपको सेकंड हैंड मार्केट में ढूंढना पड़ेगा, अगर ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव में आपको मिलती है तो आप इसको भी रियर व्हील ड्राइव सेटअप में बना सकते हैं। फिर है सुजुकी स्विफ्ट। नानी जो इंडिया में सुजुकी स्विफ्ट आती है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, वो लाइट वेट और सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव आती है। ये गाड़ी सिर्फ बजट फ्रेंडली और माइलेज फ्रेंडली लोगों के लिए बनाई गई थी, जो बाकी के कई देशों में पावरफुल इंजन के साथ 4 व्हील ड्राइव सेटअप में दी गई थी। उसकी भी आप ड्राइव लाइन इंपोर्ट करवा के यहाँ पे बोल्ट ऑन किट जैसे थोड़ा माउंट वगैरह वेल्ड करके 4 व्हील ड्राइव सेटअप में बना सकते हैं। फिर आती है होंडा सिटी, जो 4th जनरेशन होंडा सिटी आती थी, जिसे लोग डॉल्फिन भी बोलते थे। ये भी ऑल व्हील ड्राइव सेटअप में आती थी, इसकी भी आपको ड्राइव लाइन इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। इंडिया में सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव आती थी। फिर 5th नहीं, डायरेक्ट 6th जनरेशन, वो भी ऑल व्हील ड्राइव सेटअप में आई थी, उसके भी आपको ड्राइव लाइन इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। इंडिया में सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव ही आई थी। अब आती है नैनो, जो टाटा ने बनाई थी, अफोर्डेबल, जिसको कॉमन मैन ईजीली खरीद सकता था। उन्होंने 1 लाख का टारगेट बना के वो गाड़ी बनाई थी, जिसमें कार इंजन पीछे आता था और वो ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करता, वो शायद 37 bhp जनरेट करता है। उसमें आप पावरफुल मोटर बाइक का इंजन डाल सकते हैं, मिनिमम 4000 सीसी का इंजन, फिर उसको भी आप व्हील स्पिन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम मिनी कूपर से ले सकते हैं। फॉरेन में जो पुरानी मिनी कूपर आती थी मिस्टर बीन वाली, उसमें लोग हायाबुसा जैसी बाइक का इंजन डाल के उसको भी रेडिकल कार में कन्वर्ट करते हैं। और भी ज़्यादा है 4 व्हील ड्राइव और व्हील ड्राइव कार्स आपको देख सकते हैं कहीं ना कहीं। अब बात है कि आप 4 व्हील ड्राइव या फिर रियर व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव कार को देखें कैसे, आप उस गाड़ी को देख के पहचाने कैसे। तो उसका भी एक तरीका है, आप गाड़ी का बोनेट खोल के उसके इंजन को देखिए, तो अगर वो लॉन्गिट्यूडनल लेआउट में है, मतलब कि इंजन के सिलेंडर फ्रंट व्हील टू बैक व्हील के लाइन में है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली रियर व्हील ड्राइव कार है या फिर ऑल व्हील ड्राइव कार है। अगर उसका इंजन ट्रांसवर्स वे में है, मतलब कि सिलेंडर लेफ्ट व्हील टू राइट व्हील है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट व्हील ड्राइव हो सकती है। उससे भी एक आसान तरीका है, आप गाड़ी के पीछे जाइए, अगर आपको दोनों व्हील के बीच में डिफरेंशियल दिखता है तो रियर व्हील ड्राइव कार है, मतलब उसके रियर व्हील्स में इंजन का पावर आ रहा है। एक और तरीका है, आप गाड़ी के नीचे देखिए, अगर आपको प्रोपेलर साफ्ट या फिर ड्राइव साफ्ट दिखती है, उसका मतलब गाड़ी के पिछले व्हील में इंजन का पावर जा रहा है। एक और तरीका है, इसमें आप गाड़ी का फ्रंट व्हील निकाल दीजिए, अगर आपको वहाँ पे ड्राइव साफ्ट दिखती है तो उसके फ्रंट व्हील में पावर जा रही है। और सबसे आसान तरीका है,
आप अपनी गाड़ी का नाम और उसका मॉडल इंटरनेट पे सर्च करिए। इंटरनेट पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो फ्रंट व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव या फिर रियर व्हील ड्राइव है।